1970s में यूएस का इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने यूएस पे एम्बार्गो लगा दिया, जिसके कारण क्रूड ऑयल जो कि $3 पर बैरल था बढ़कर $12 पर बैरल हो गया। ऐसे में टेक्सास के मिलियनियर्स भाइयों को लगा कि इन्फ्लेशन की वजह से उनका परचेजिंग पावर घट रहा है और उन्हें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए 1973 में उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट में सिल्वर खरीदा कि सिल्वर के प्राइसेस ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस और डिमांड दोनों ही चढ़ने लगे। 1979 में जो सिल्वर $6 पर आउंस था बढ़कर $50 पर आउंस हो गया। 1980 तक इन्होंने और इनके एसोसिएट्स ने 200 मिलियन आउंस सिल्वर कलेक्ट कर लिया, जो कि उस समय के डिलीवरेबल सिल्वर का 50% था। उनकी इस फेक डिमांड क्रिएशन को देखकर यूएस अथॉरिटीज हरकत में आ गई। उन्होंने देखा कि एक ही ग्रुप हंट ब्रदर्स सिल्वर खरीदे जा रहे हैं, जिनकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस बढ़ते प्राइस को देखकर और भी लोग सिल्वर खरीद रहे हैं और सिल्वर के प्राइसेस और भी बढ़ रहे हैं। उन्हें लगा कि ये अगर चलता रहा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए उन्होंने रेगुलेशन में कुछ चेंज कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर दिया। जो भी एग्जिस्टिंग सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट थे उस पे मार्जिन 10% से बढ़ाकर 30% कर। इन नियमों की वजह से नए बायर्स डर गए और जिनके पास पुराना सिल्वर पड़ा हुआ था उन्होंने पैनिक में सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया। इससे सिल्वर की प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आने लगे। हंट ब्रदर्स को भी अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे एक्स्ट्रा 20% का मार्जिन पे करना, और इस मार्जिन को पे करने के लिए उनके पास भी रुपए तो थे नहीं, तो उन्होंने भी सिल्वर को मार्केट में बेचकर अपना मार्जिन पेमेंट स्टार्ट कर दिया। सिल्वर की सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन इसका डिमांड नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सिल्वर प्राइसेस और भी गिरने लगे और हंट ब्रदर्स अपना मार्जिन पेमेंट नहीं करने के कारण डिफॉल्ट कर गए। इस डिफॉल्ट की वजह से ब्रोकर्स ने मार्केट में सिल्वर बेचकर अपना मार्जिन कवर कर लिया। अब चारों तरफ से सिल्वर की सप्लाई तो मार्केट में बढ़ गई, लेकिन इसे खरीदने वाला कोई नहीं था। जो सिल्वर $50 पर आउंस तक पहुंच गया था वो गिरकर $11 तक आ गया। और इस गिरावट में एक दिन ऐसा भी आया जहां पे सिल्वर प्राइसेस एक ही दिन में 40% तक गिर गए। अभी पिछले कुछ समय में भी सिल्वर के प्राइसेस में काफी तेजी देखी गई, लेकिन लगता है कि इस बार डिमांड कुछ रियल है। एआई, डेटा सेंटर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सिल्वर के डिमांड में काफी उछाल आया। आप बढ़ते सिल्वर प्राइसेस के बारे में क्या सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना।